और चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या है सीरिया की इस जेल की कहानी जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। दरअसल विद्रोहियों के कब्जे के बाद लोगों को सीरिया में कैद से आजादी दी जा रही है। इसमें ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें असद की खिलाफत की वजह से जेल में डाला गया था। सीरिया की सबसे बदनाम सैदनाया जेल से भी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये जेल असद सरकार की यातना का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। माना यह जा रहा है कि इस जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों को यातनाएं जो है यहाँ दी गई थी। 2011 में ये जेल सीरिया में डर का दूसरा नाम बनी थी। असद के देश से भागने के बाद यहाँ बड़ी संख्या में अपनों को तलाशने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये जेल जमीन के अंदर है जहां हजारों कैदियों को रखा गया है। बहुत से कैदियों को लोगों ने दीवारें तोड़कर निकाला। जेल के सेल में इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे हैं जो खास कोड से ही खुलते हैं। जेल के दरवाजे खुलने के बाद भी लोग इलेक्ट्रॉनिक सेल में कैद हैं। तो बात सीरिया में मनाए जा रहे इस वक्त जश्न की हो रही है। अभी तक पश्चिम एशिया में इजरायल और हमास या फिर हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है। दुनिया का फोकस इजरायल के साथ साथ ईरान पर था, लेकिन इस बीच सीरिया में बड़ा परिवर्तन हो गया। 11 दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि सीरिया की 50 साल की सत्ता का अंत हो गया। करीब 10 साल तक गृह युद्ध चला, लेकिन असद की सरकार बनी रही। मगर अचानक विद्रोहियों ने आगे बढ़ना शुरू किया और दमिश्क से असद की हुकूमत को उखाड़ फेंका। विद्रोहियों की जीत पर पूरी दुनिया के समुदाय में इस वक्त खुशी की लहर है। करीब 13 साल तक जो नहीं हुआ वो सिर्फ 11 दिनों में हो गया। विद्रोही सीरिया की राजधानी में घुसे, मामूली संघर्ष हुआ और विद्रोहियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अभी तक ताकत के जोर पर शासन चलाते आ रहे राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग निकले और हुकूमत विद्रोहियों के हाथ में आ गई। सीरिया में असद का दौर खत्म हुआ तो न सिर्फ सीरिया बल्कि कई देशों में जश्न का दौर शुरू हो गया। तुर्की, ग्रीस, लीबिया, लेबनान और जर्मनी जैसे देशों में जहां बड़ी तादाद में सीरिया के शरणार्थी रहते हैं, खुशियां मनाई गई। एक बेहतर सीरिया की उम्मीद नजर आने लगी। बड़े बुजुर्ग महिलाएं सभी इस ऐतिहासिक पल को नहीं भूलने वाली खुशी में सराबोर दिखे। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने और सत्ता पर विद्रोहियों के काबिज होने की खुशी ऐसी कि कई लोग बेकाबू तक हो गए। कुछ महल में घुस आए और कीमती सामान उठाकर ले गए। कईयों ने तो तोड़फोड़ भी की। कुछ घंटों के लिए राजधानी दमिश्क में कानून व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं रहा, लेकिन जल्द ही विद्रोही सैनिकों ने कमान संभाल ली। सरकारी इमारतों के आगे हथियारबंद लड़ाके खड़े हो गए। तुरंत ही ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली गई। इस तरह मैसेज दे दिया गया कि सीरिया में हंगामा भर नहीं होगा, बल्कि विद्रोहियों का इरादा देश की सूरत बदलने का है। दमिश्क की मशहूर उम्मेद मस्जिद से अवाम को संबोधित कर रहा ये शख्स अहमद अल शार्रा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी है। जुलानी की हयात तहरीर अल शम गुट यानी HTS का लीडर है, जिसने देखते ही देखते सीरिया से असद की सरकार को उखाड़ फेंका है। उम्मेद मस्जिद से जोलानी ने जो पैगाम दिया है उसका मतलब है कि अब सीरिया में एक नया दौर शुरू होगा, यानी ईसाइयों का खात्मा नहीं किया जाएगा, किसी धार्मिक समुदाय पर जुल्म नहीं होगा और सीरिया पर सीरिया वालों की हुकूमत चलेगी।
सीरिया में इतनी जल्दी हालात बदल जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले तक सेना के दम पर असद पहले की तरह ही शासन चला रहे थे। HTS यानी विद्रोहियों के साथ 2020 से सीज फायर था, इसलिए चिंता की बात भी नहीं थी। मगर 27 नवंबर को संघर्ष शुरू हुआ। 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो के बाद बारी आई हमा शहर की। और देखते ही देखते दारा शहर पर भी कब्जा कर लिया गया। दारा से दमिश्क की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, इसलिए राजधानी तक पहुंचने और वहां कब्जा जमाने में ज्यादा देर नहीं लगी। जिस तेजी के साथ विद्रोही आगे बढ़े और जितनी आसानी से असद ने घुटने टेके, उससे ये तो साफ हो गया कि असद को ईरान और रूस से मदद नहीं मिली। और जब असद को लग गया कि रूस मदद नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने जान बचाकर रूस निकल जाने में ही भलाई समझी। रूस ने भी कहा कि इंसानियत के नाते बशर अल असद को मॉस्को ने शरण दी है। असद के देश छोड़ने के साथ सीरिया में असद परिवार के 50 साल का शासन खत्म हो गया। बशर के पिता हाफिज अल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। उनकी मौत के बाद बशर ने साल 2000 में सीरिया की कमान संभाली थी। साल 2011 में जब अरब क्रांति की शुरुआत हुई तो सीरिया में विद्रोही ने मोर्चा खोल दिया, मगर कई साल तक चले गृह युद्ध के बावजूद असद टिके रहे। लेकिन मिडिल ईस्ट के बनते बिगड़ते समीकरण की वजह से हालात ऐसे हो गए कि असद देर तक विद्रोहियों का सामना कर नहीं पाए। पहले ईरान और रूस का सहयोग था, मगर दोनों देश मौजूदा हालात में सीरिया के मोर्चे पर उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए विद्रोहियों के लिए दमिश्क तक पहुंचना आसान होता गया। सीरिया में निजाम बदल चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आगे क्या होगा। क्या सीरिया में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी या सत्ता कब्जाने के लिए अलग अलग गुटों का खूनी संघर्ष शुरू हो जाएगा? अभी सवाल का जवाब मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।